Hello everyone, I'm Sarika Chauhan Kharbanda and meet my daughter अरिका खरबंदा। होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। फिर से मैं आपको अपनी यादों के पिटारे में पीछे लेकर जा रही हूँ। ये जो गिफ्ट है मुझे मिला है मम्मा की तरफ से। मुझे बहुत मज़ा आता है छोटी छोटी चीज़ों को क्रिएट करने में, और आप देख सकते हैं मैंने इसकी हेल्प से अपने हाथों से ही बिना मशीन के क्या बनाया है। इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रॉक फॉर माई होने वाले बेबी के लिए। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि बेबी कौन आएगा, बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, बट ये जो ड्रेस थी, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है। ग्रीन और ब्लू मुझे हर तरह से पसंद है। तो बस उसी की सोच के साथ, उसी प्यार के साथ मैंने इस ड्रेस को बनाया था। एंड यहाँ पर मैं अपने बेबी से बातें करती रहती थी, अपने टमी को देखती रहती थी, वो मूव करता रहता था, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती थी। बहुत सारी लेडीज़ रिलेट कर पाएंगी इस चीज़ को। दिस इज़ एक अलग ही फीलिंग है, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन कि ये क्या फीलिंग है। तो बस यहाँ पर गुगा का होमवर्क हो रहा है। बच्चों को देखिए आजकल कितना क्रिएटिव होमवर्क करना पड़ता है, बच्चे करे ना करे बट माँ बाप को साथ में बैठना ज़रूर पड़ता है। और जैसा कि जो टाइम था ना, मुझे खाने का बहुत शौक़ है, जैसे कि बहुत सारे मेरे नोन लोगों को पता है। तो ये हनी चिली पोटैटो मैं बना रही थी, कभी इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट मेरे घर पे हनी चिली पोटैटो बहुत पसंद है सबको मेरे हाथ का, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा क्रेविंग होता था कुछ भी खाने का, तो मैं बना दिया करती थी। और ये मैंने सबके लिए हनी चिली पोटैटो बनाए थे, और ये अपने लिए प्याज की सब्ज़ी, प्याज और मलाई की स्पेशली। अगर आप कहोगे तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी इनकी। बट अभी के लिए आप देख लीजिए कैसे कैसे चटपटा खाने को मन करता है। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, कभी मीठा खाने को मन करता है, कभी चटपटा। बट मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ही सॉल्टेड फूड खाया है, बहुत ही चटपटा खाने को मुझे मन करता था। सो या मैं घर पर ही कुछ ना कुछ बनाती थी। तो सब्जी वब्जी मुझे बहुत पसंद है, इस तरह का खाना बनाना और खाना। और बस ये परांठे के साथ मैंने अपने आप को ही सर्व करा है, और ट्रायंगल परांठा हमारा फेवरेट। और ये पतिदेव के लिए मैं बना रही थी अनियन परांठा, बड़े बड़े प्याज काट के। और पतिदेव भी परांठे वरांठे बहुत पसंद करते हैं, एज़ पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो परांठे तो मतलब सुबह का नाश्ता है हम लोग का, रोज़ का। बीइंग पहाड़ी तो इट्स नॉट पॉसिबल, हम लोग डेली परांठे नहीं खाते, बट हाँ बीइंग पंजाबी यस, परांठा तो बनता है बॉस। सो यहाँ पर देखिए मेरा बेटू, जैसे कि आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में भी, कि वो बिज़ी ही रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी आर्ट कभी कुछ। वो पज़ल्स बनाने का बहुत शौकीन है, और ये मैं उसको पज़ल सीधे करके दे रही थी। ये कम से कम 700 या फिर 1000+ पीसेस का पज़ल है, मुझे याद भी नहीं है। पतिदेव उसके लिए जब भी कुछ लाते हैं तो बहुत बड़े बड़े पज़ल्स लेकर आते हैं। वो खुद तो करता है एंड पतिदेव भी उसके साथ उसकी हेल्प करते हैं। तो आप देखोगे कि इनकी ड्रेसेस चेंज हो रही हैं। काफ़ी दिन लग गए इनको इस एक पीस को बनाने में, कम से कम 3-4 दिन लग गए थे। तो मैंने उसी तरह से क्लिपिंग डाली हैं, आप समझ सकते हो। दोनों अपनी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, एंड दैट इज़ वॉट, आपको बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, उनको बिज़ी रखना पड़ेगा, नहीं तो इन द एंड वो कुछ नहीं तो फ़ोन उठा लेंगे। सो बस यहाँ पर पतिदेव भी अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, बिल्कुल बच्चे के साथ बच्चा बने हुए हैं। और बस मैं बैठकर यहाँ पर पतिदेव और मैं बात कर रहे हैं बेबी से। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मोमेंट। वो अपने बेबी से बातें कर रहे हैं, तो हम लोग बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल टाइम था, इसकी भी अपनी ही खास बात है। सो यहाँ देखिए वो फिर से इस पज़ल में लग गए हैं। आपने पीछे देखा होगा तो काफ़ी वो कंप्लीट होने वाला है इन लोग का पज़ल। ये काफ़ी 3-4 दिन लग गए थे शायद इस पीस को बनाने में, बहुत ज़्यादा छोटा पज़ल्स थे इसके। तो बस ऐसे ही ये लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको अपना बैग, जो मैंने हॉस्पिटल के लिए पैक किया था। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से डे 1 डे 2 बहुत अच्छे से सारी ड्रेसेस, ब्लैंकेट, सब कुछ रेडी रखा था, बिकॉज़ बेबी नवंबर में पैदा हुआ है। सो या उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे कपड़े वपड़े रखे हैं। आप देखिए टावल, सब कुछ एक एक करके, कि किसी को कोई दिक्कत ना आए, जैसे ही कोई मेरा बैग खोले तो उन्हें अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाए। ये मेरी फर्स्ट डे की ड्रेस थी, फर्स्ट डे इन द सेंस जैसे ही बेबी पैदा होगा। और जो ये फ्रॉक आप इसमें देख पा रहे हो ना, ये पापा जी की फ़्रॉक है, लाइक मेरे ससुर जी की फ़्रॉक है। वो तब से फैमिली खानदानी एक होता है ड्रेस, उसी तरह पहनाते हैं, तो आज तक वो पहनाई जा रही है। सो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। और यहाँ पर ये उसका सेकंड डे का ड्रेस, थर्ड डे का ड्रेस, मतलब आप देखोगे तो आप बोलोगे सारे का ये क्या ही था। बट ये मेरी अपनी तरफ से कि लाइक
आप इस एक्साइटमेंट को पता नहीं, आप समझोगे जब आप खुद इसे फील करोगे, और जो इसे फील कर चुके हैं वो इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए चाचा भतीजा की मस्ती, क्योंकि पतिदेव मुझे ऐसे चिढ़ा रहे थे तो गुग्गा उनकी जान खा लेता है कि मेरी चॉकलेट मम्मा को कुछ नहीं बोलना है। तो मैं बैठी हुई थी, तो आप देखिए किस तरह से मेरा बेटू मेरा सर दबा रहा है। मुझे जैसे कि आपको पता है प्रेगनेंसी में हेडेक, बॉडी पेन नॉर्मल चीज़ें हैं, तो बस मेरा बेटू यहाँ पर अच्छे से मेरा हेड मसाज कर रहा है। बहुत प्यार से वो मुझे पैम्पर करता रहता था, और अभी भी करता है, बहुत ज़्यादा करता है। मेरे को बस उसको एक बार बोलने की देरी होती है कि बेटू, एंड ही इज़ ऑलवेज रेडी। सो ये है उसकी मम्मा का बर्थडे। आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों सजे धजे हैं, और भाभी बहुत एक्साइटेड थी अपने बर्थडे को लेकर। सो या हमारी प्रिंसेस अपना केक काट रही है, और ये गुग्गा मस्ती कर रहा है। सो ये है भाभी के हस्बैंड राहुल भैया, जो कि मेरे जेठ लगते हैं रिश्ते में। सो या इस तरह से मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। सो ये हैं पापा जी जो केक खिला रहे हैं। अब जो नेक्स्ट बारी आ रही है वो है मेरी मम्मा। तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर सबको मिल पाएंगे। एंड भाभी बहुत एक्साइटेड थी उस दिन, बहुत खुश थी, क्योंकि मैं और भैया हम लोग गुग्गा बहुत अच्छे से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे उन्हें प्रिंसेस टाइप ट्रीट कराया जाए। एंड पतिदेव का इसमें पूरा पूरा रोल था। ये है भाभी के भैया, भाभी मेरी सरदारनी है, तो यस ये है उनके भैया भाभी, ये हैं पैनी भाभी। सो हम लोग घर पे ही छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं जब भी किसी का बर्थडे होता है, जब भी कुछ घर पे फंक्शन होता है, तो या तो थोड़ा बहुत खाना वाना खाने बाहर चले गए, या फिर घर पर तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन होता है। और ये है मेरे पति देव जो कि भाभी के लगते हैं देवर जी। और अब आप मस्ती देखिएगा वो किस तरह उन्हें केक खिलाएंगे, और कितनी वो मस्ती करने वाले हैं। यहाँ पर वो आरती गा रहे थे उन्हें तंग करने के लिए, ओम जय सुम्मी माता। एंड बहुत फ़नी था ये, मुझे लगा कि मुझे कट कर देना चाहिए, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि सारी आपको क्या क्या कैसी कैसी बातें हो रही है वो मैं आपको सुनाऊँ। तो पतिदेव मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, तो वो इतनी भयानक हंसी मैं आप लोग को नहीं सुना सकती थी, इसलिए मैंने उसे वॉइस ओवर कर दिया है। सो बस यहाँ पर सारी मस्ती के बाद अब आई है गुगा की टर्न। तो गुगा ये हमारी जान है, हमारा बच्चा है, इसी को मैं बेटू कहती हूँ। सो यस अब बेटू की बारी है, तो अब वो चाचू से कुछ तो सीखेगा। देखिए फुल मस्ती, और ये उठा के केक मम्मा के मुंह पे। सो बहुत ब्यूटीफुली हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, सब ने खूब सारा एंजॉय किया। घर पर ही सारी डेकोरेशन हुई, घर पर ही सारा फंक्शन था। एंड भाभी को प्रिंसेस लुक देने के लिए आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, जहाँ पर मैंने इनकी इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं इस लुक में। सो फाइनली इंतज़ार ख़त्म होता है, यहाँ पर आती हूँ मैं सारिका चौहान खरबंदा, और आप देख सकते हैं मेरे सर पर प्यारा सा टियारा। इसी एक टियारा की वजह से ये पतिदेव मेरे और भाभी के लिए लाए थे। आप देख सकते हैं भाभी के सर पर भी ये टियारा है, और यहीं से मैंने एक बिज़नेस आइडिया को अडॉप्ट करा, और इसी बिज़नेस को मैं आगे ग्रो कर रही हूँ, बिकॉज़ आई एम थोड़ा बहुत अच्छी हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो आई एम डूइंग इट। सो या यहाँ पर हम भाभी के साथ मस्ती कर रहे थे, ये उनकी रील बन रही थी। सो इस तरह से था हमारा कुछ सेलिब्रेशन, और भैया कर रहे हैं मस्ती। और चलिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। होप आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड until my next video. Bye bye.